आज हम आपके लिए लाए हैं लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स। नया टॉपिक पढ़ेंगे 1.3 का जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले तो हम वर्ड को तोड़ेंगे और उसकी मीनिंग देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बो है इसका मतलब है कार्बन। वर्ड हाइड्रेट है, इसका मतलब है H2O। कार्बो का मतलब हो गया कार्बन, हाइड्रेट का मतलब हो गया H2O। अब इसकी जो प्रॉपर मीनिंग बनती है वो ये है, कार्बोहाइड्रेट वर्ड की जो प्रॉपर मीनिंग बनेगी वो ये है कि हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब क्या होता है अभी हम ये देखते हैं। इसकी जो लिटरल मीनिंग बनेगी वो ये बनेगी कि हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब है कि वाटर कंटेनिंग कार्बन। अभी के लिए इतना याद रखें कि ये जो वाटर है इसमें ऐसा है कि अगर हम इसमें कार्बन ऐड कर दें, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है अगर इसमें कार्बन का कुछ रेशियो ऐड कर दे तो ये बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट, जिसका मतलब हुआ कि हाइड्रेटेड कार्बन ऐसा वाटर जिसमें हमने ऐड कर दिया हो कार्बन। अब इसे हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि ऐसा वाटर जिसमें हमने कार्बन को ऐड कर दिया हो, तो हम ये देखते हैं इसकी वजह। सबसे पहले तो ये जो बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, इसमें जो है 3 एलिमेंट्स हैं। एक तो है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये तो ऐसे रेशो में होते हैं जैसे वाटर में प्रेजेंट होते हैं। वाटर में कैसा रेशो होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, 2:1 का रेशो बना रहे होते हैं, ठीक है। ये तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं जैसे कि वाटर में होते हैं। तभी हम क्या नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट को, हाइड्रेटेड कार्बन, के ऐसा वाटर जिसमें हमने ऐड कर दिया हो कार्बन। अब अगर ये 2:1 के रेशो में है, अगर इसमें हम कुछ रेशो कार्बन का ऐड कर देंगे तो ये ऐसा बन गया कि एक ऐसा वाटर जिसमें हमने ऐड कर दिया हो कार्बन, ठीक है। तो इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो इसका जनरल फार्मूला बनता है, अब हम आते हैं जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट की तरफ। जो इसका जनरल फार्मूला बनता है वो बनता है CnH2nOn, जिसमें n क्या है, होल नंबर है। ये जो है कार्बन की तादाद को शो करता है। n जो है होल नंबर है, ये कार्बन की तादाद बताता है, कार्बन की तादाद को शो करता है। अब हम डिफाइन करते हैं। अब ये तो था थोड़ी बेसिक कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, कि हम इसे हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं। अब हम इसकी बढ़ते हैं एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ। आयोपेक सिस्टम के मुताबिक जो कार्बोहाइड्रेट की एक्चुअल डेफिनेशन बनती है वो ये है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। अब आप सब केमिस्ट्री से जानते होंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम पहले देखते हैं कि टर्म को तोड़ तोड़ के देखते हैं कि इसका मतलब क्या बनता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं हम जानते हैं, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड हम किन्हें कहते हैं, जिनमें C+O लगा हुआ हो। कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, इस ग्रुप को हम नाम देते हैं केमिस्ट्री में कार्बोनाइल। अब ये कौन कौन 2 टाइप के होते हैं कंपाउंड, एक तो होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं जिनके साथ कार्बन अटैच हो डबल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन अटैच हो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के। अब एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में कार्बन जो है डबल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इसका थोड़ा सा फार्मूला अलग होता है। जैसे कि कीटोन में जो है कार्बोनाइल जो है कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन इर्द गिर्द जो है इसके कार्बन की चेन लगी हुई होती है जिसे हम मेनली डिनोट करते हैं R से, ठीक है।
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कीटोन ग्रुप का। और अल्डिहाइड में भी कार्बोनाइल होता है, लेकिन ऐसे कार्बोनाइल होता है, लेकिन इसकी तरफ एक तरफ कार्बन की चेन होती है और एक तरफ हाइड्रोजन होता है, जिसे हम मेनली क्या लिखते हैं, CHO ग्रुप लिखते हैं। ठीक है, इसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड है और इस तरफ रेडिकल की चेन चलती जाती है। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अब आपको ये जो डेफिनेशन लिखी है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, इसमें कार्बोनाइल वर्ड तो समझ आ ही गया होगा। कार्बोनाइल के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन अटैच हो। ऐसा केमिस्ट्री में सिर्फ 2 जगहों पर होता है, एल्डिहाइड में और कीटोन में। कीटोन का फार्मूला भी लिख दिया मैंने यहाँ पर और एल्डिहाइड का फार्मूला भी लिख दिया। अब हम ये जो वर्ड है पॉलीहाइड्रोक्सी, इसे समझते हैं। पॉली का मतलब तो हो गया मैनी, और केमिस्ट्री में हम हाइड्रोक्सी किसे कहते हैं, OH ग्रुप को। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन कुछ ऐसे बनी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप हो, लेकिन उन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप कौन से, अल्डिहाइड और कीटोन, लेकिन उन अल्डिहाइड और कीटोन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ, OH ग्रुप लगा हुआ हो। अब वो एक नहीं हो, वो बहुत सारे हो, मेनी हो, पॉली हो। ठीक है, वो बहुत सारे हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देंगे, कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखा दूँ, आपको अगर कंफ्यूजन हो। जैसे कि ये 2 कार्बन है, इसी के जैसा एक और। हाँ, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 कंपाउंड लिखे हैं। इसमें तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये क्या है। हमने बनाया अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप में ये 2 मैंने कार्बोनाइल ग्रुप बनाया। इसमें कार्बोनाइल कौन सा है, अल्डिहाइड है। कैसे, ये एक कार्बोनाइल अटैच है, इसके साथ एक R की चेन है, कार्बन की चेन चलती जा रही है, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब कि ये अल्डिहाइड है। अब इसमें आप देखेंगे OH लगे हुए हैं। 2 या 2 से ज्यादा कोई चीजें हो तो हम इन्हें पॉली नाम देते हैं। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड बन गया, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है, जिसमें OH भी लगे हुए हैं और कार्बोनाइल भी है, लेकिन कार्बोनाइल कौन से, अल्डिहाइड वाला है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा कंपाउंड है जिसमें मैंने बनाया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, इसके साथ जो है इसके कार्बन R की चेन लगी हुई है और इन R की चेन पे जो है OH लगे हुए हैं पॉली में। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा हो तो हम उन्हें पॉली कहेंगे। तो ये जो है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनाया है और ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनाया है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम ये आगे कुछ और इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। अब हम देखते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले तो इसकी मेन सोर्स होती है प्लांट्स है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वो अपना खाना कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ही बनाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, जो कि कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, तो प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मेन सोर्स तो इसकी हो गया प्लांट्स, हमें ये प्लांट से मिलता है। और दूसरी बात कि कार्बोहाइड्रेट अब टेस्ट में कैसे होते हैं कि स्वीट होते हैं टेस्ट में, जिसकी वजह से हमने इन्हें एक टर्म दी है सैकराइड्स। सैकराइड्स का मतलब है शुगर, और हम जानते हैं कि शुगर जो होती है वो स्वीट होती है टेस्ट में, इसलिए हमने इसे नाम दे दिया सैकराइड्स। जैसे कि जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम देखेंगे मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। तो सैकराइड हमने इसे टर्म दे दी है, इसका मतलब होता है कि स्वीट होते हैं टेस्ट में। और ये हमें कहाँ मिलते हैं कि हमें सीरियल्स, ग्रेन्स, ट्यूबर, शुगर केन वगैरह में मिलते हैं। जैसे कि सीरियल्स, दालें वगैरह ये सब हो गई। ठीक है, और ट्यूबर में और शुगर केन वगैरह में। अभी हमने देखा कि हमने कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को नाम दिया सैकराइड्स। क्यों? क्योंकि ये स्वीट होते हैं टेस्ट में, और सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया है, एक मोनोसैकराइड, दूसरा ओलिगोसैकराइड, तीसरा पॉलीसैकराइड। पहला है मोनोसैकराइड, दूसरा है ओलिगोसैकराइड, तीसरा है पॉलीसैकराइड। हमने इन्हें 3 ग्रुप में इस
बेसिस पे क्लासिफाई किया है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं। जैसे हम मोनोसेक्राइड जो ग्रुप है इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो आएंगे वो 1 आएंगे, जिसमें सिर्फ एक कार्बन हो ऐसी शुगर, ठीक है। इसे हमने नाम दिया है मोनो मीन्स 1 एंड सेक्राइड्स मीन्स शुगर। तो एक ऐसी शुगर जिसमें सिर्फ एक कार्बन हो, ठीक है, एक शुगर। ओलिगो में जो है ओलिगो का नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है 2 से 10 तक, या 2 या 9 या 10 तक, ठीक है। और इसके बाद पोली का मतलब होता है मेनी सेक्राइड्स मतलब शुरू से बताती आ रही हूँ शुगर, ऐसी शुगर जो कि स्वीट हो टेस्ट में, इसलिए हमने इसे नाम दिया सेक्राइड। तो हम इसे फर्दर क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम अपनी ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं मोनोसेक्राइड से। हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारी कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहली क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड में हम टर्म को ब्रेक करते हैं। मोनो का मतलब है 1 एंड सेक्राइड मीन्स शुगर। इसका मतलब मोनोसेक्राइड एक ऐसा ग्रुप है जिसमें इसमें सिर्फ जो है एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होता है। इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन यह है कि हम इसे मोनोसेक्राइड्स को फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसे फर्दर हाइड्रोलाइज क्यों नहीं कर सकते? हाइड्रोलाइज का मतलब होता है, मैंने आपको हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन दो टॉपिक सिखाए हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब फर्दर ब्रेक डाउन करना, पॉलीमर को मोनोमर में ब्रेक डाउन करना। तो ये ऑलरेडी मोनोमर है, इससे ये जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो पॉलीसेक्राइड बनेगा। तो इसलिए फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। इसके बाद इसमें जो कार्बन की रेंज आती है वो कार्बन 3 से 7 तक होते हैं। इसमें जो कार्बन की रेंज है वो कार्बन 3 से कार्बन 7 तक होते हैं। इनका जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2nOn। मोनोसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला CnH2nOn होता है। फॉर एग्जाम्पल n होल नंबर है, जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज जैसे कि राइबोज C5H10O5, तो ये किसका फार्मूला बन गया? राइबोज का। इस शुगर में 5 कार्बन है, ठीक है। और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो जैसे वाटर में होते हैं 2:1 के रेशो में, वैसे हैं। 10 हाइड्रोजन है तो उसका हाफ जो है 5 ऑक्सीजन है। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और ये स्वीट होते हैं टेस्ट में। इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल होता है, तो इनका जो मिठास है वो भी ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे हम पॉलीसेक्राइड की तरफ बढ़ते जाएंगे वो कम स्वीट होते जाएंगे टेस्ट में, क्योंकि साइज बिग होता जा रहा है। और ये सॉल्युबल होंगे वाटर में क्योंकि इनका साइज छोटा है। लेकिन हम मोनोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी लेवल भी कम होता जाएगा। पॉलीसेक्राइड इतने ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होंगे वाटर में जितने ज़्यादा सॉल्युबल मोनोसेक्राइड होंगे, और ये स्वीट होंगे टेस्ट में और ये सॉल्युबल होंगे वाटर में। अब हमारे पास आती है मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोनोसेक्राइड्स में कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 7 तक इसमें कार्बन होंगे। और इनके साथ हम कार्बन नंबर के साथ, जैसे कार्बन में तो जैसे हम 3 के लिए हम कार्बन के लिए यूज़ करेंगे ट्राई, और 4 के लिए टेट, ऐसे ही। और इनके साथ कार्बन नंबर के साथ हम फर्दर लगाते जाएंगे मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन में OACOs। जैसे कि जब हम कार्बन 3 को लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ट्रायोस। ये शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ट्राई नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 3 कार्बन है। तो ट्रायोस का फार्मूला क्या बनेगा? जब हम इसमें जनरल फार्मूला की मदद से पुट करेंगे CnH2nOn, n की जगह हम 3 पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा C3H6O3। तो ये बन गया है ट्रायोस का फार्मूला। ट्रायोस की जो एग्जाम्पल होती है वो है ग्लाइसरोज एंड डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है ग्लाइसरोज
एंड डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। ग्लाइसरोज और डाईहाइड्रोएसीटोन ये इम्पोर्टेंट प्रायोज है जो कि रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। ये दोनों जो है मेन प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन की। इसके बाद हमारे पास कार्बन नंबर 4 वाली शुगर को हम कहेंगे टेट्रोज। जब हम इसमें जनरल फार्मूला पुट करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा C4H8O4। इस टेट्रोज शुगर कौन सी होती है? ये होती है इरेथ्रोज एंड इरेथ्रुलोज। इस टेट्रोज की एग्जाम्पल है। ये जो टेट्रोज हैं ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं नेचर में और ये कुछ बैक्टीरिया में मिलते हैं, फाउंड इन सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन वगैरह होती है ना, उसमें मिलता है। अब हमारे पास है पेंटोज। 5 कार्बन वाली शुगर होगी तो हम उसे नाम देंगे पेंटोज। पेंट 5 कार्बन और ओज शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह आपकी बुक में टेबल बना हुआ है 1.3 क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड का। उसमें क्लास, फार्मूला और एग्जाम्पल सब लिखी हुई हैं और इसके फर्दर फंक्शंस में आपको बताती जा रही हूँ। तो पेंटोज शुगर है, इसका फार्मूला जब हम जनरल फार्मूला पुट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा C5H10O5। इसकी जो पेंटोज शुगर की जो फेमस एग्जाम्पल है वो है राइबोज एंड राइबुलोज। यह हमारे पास राइबोज एंड राइबुलोज जो है मेन स्ट्रक्चर बनाती है। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियस में मिलता है, ये उसका स्ट्रक्चर बनाती है, मेन स्ट्रक्चर बनाती है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। यह हमारे पास मेन स्ट्रक्चर बनाती है न्यूक्लिक एसिड का, राइबोज एंड राइबुलोज। इसके बाद हमारे पास आती है हेक्सोज, जिसमें होते हैं 6 कार्बन। हेक्सोज जो है 6 कार्बन होते हैं। इसमें इसका जनरल फार्मूला से हम फार्मूला बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा C6H12O6। तो इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होती है वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज जो है हमें राइप फ्रूट में मिलता है, स्वीट कॉर्न जो कॉर्न होता है उसमें, और हनी, शहद वगैरह में हमें ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। और ये सब मिलके जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये मोनोसेकाराइड है। मैंने आपको बताया अभी कि बहुत सारे मोनोसेकाराइड्स मिलके पॉलीसेकाराइड बनाते हैं, तो बहुत सारे ग्लूकोज या फ्रक्टोज मिलके एक पॉलीसेकाराइड बनाते हैं, ठीक है। और फ्रक्टोज भी एक अनदर हेक्सोज है जो कि फ्रूट में मिलता है, इसलिए फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर नाम भी देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट बचा है जिसमें 7 कार्बन होते हैं, उसे हम नाम देते हैं हेप्टोज। 7 कार्बन होंगे उसे हम नाम देंगे हेप्टोज। इसकी एग्जाम्पल हमें आते हैं ग्लूकोहेप्टोज। इसके बाद हमारे पास है हेप्टोज, जिसमें आते हैं ग्लूकोहेप्टोज। ये थी हमारी मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमारे पास जो आते हैं वो है कि हेक्सोज जो है फर्दर डिवाइडेड होते हैं एल्डोहेक्सोज में और आइसोमर बनाते हैं। अब आइसोमर क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन वो स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, ये सब क्या है? एक दूसरे के आइसोमर है, ठीक है। तो जो हेक्सोज है वो डिवाइडेड हुआ है एल्डोहेक्सोज में, मतलब जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, और एक कीटोहेक्सोज मतलब जिसमें कीटोन जो है फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो कीटोहेक्सोज के जो आइसोमर बनेंगे वो फ्रक्टोज, सोर्बोज ये बनेंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स। आज इस लेक्चर में हम मोनोसेक्राइड्स तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।